नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएम स्टडी हब पर। मैंने आपको इससे पिछली क्लास में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझाया था। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के लक्ष्यांक। अब मैं बात करूँ रासायनिक अभिक्रिया की, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं संक्षेप में, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने कराऊं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यानी कि कह सकते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और जो अभिक्रिया के में बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो कह सकते हैं हमेशा कि जो अभिकारक होंगे रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर लिखे जाएंगे, यानी कि जिंक और सल्फेट अभिक्रिया के बाईं ओर आ रहे हैं तो ये अभिकारक कहलाएंगे। और हमेशा उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के दाईं ओर लिखे जाएंगे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस एज उत्पाद हैं। आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के नामों के स्थान पर उनके प्रतीक और आणविक सूत्र लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, जब हम इनके नामों के स्थान पर जिंक का हम संकेत लिख देंगे Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिख देंगे H2SO4 सूत्र लिख देंगे, एरो जिंक सल्फेट का हम जब सूत्र लिखेंगे ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। और इसमें आप जो एरो देख रहे हैं ये गैस को शो कर रहा है। आप समझ गए होंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया शब्दों में होती है, जब शब्दों के स्थान पर हम उनके संकेत, यानी कि हम जब संकेत व सूत्र लिख देते हैं तो वह आपकी बन जाती है रासायनिक समीकरण। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके रासायनिक समीकरण के या अभिक्रिया के लक्षण। तो हम कैसे जान सकेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया या हुई या नहीं हुई? हम कैसे जानेंगे? आप इसकी जगह पर आप सही शब्द लिखें तो अभिक्रिया लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो मैं कह सकता हूँ, जैसे मैं आपसे बात करूँ, किसी घर में शादी है तो आप कैसे पहचानेंगे कि इस घर में शादी हो रही है? तो वहाँ आप देखेंगे कि सजावट हो रही होगी और खाना भी खा रहे होंगे लोग, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के भी आ रहे होंगे, किसी हो सकता है बारात आए या किसी की जाए, तो हम इससे पहचान कर लेते हैं कि इस घर में शादी है। ठीक उसी प्रकार
जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनमें से कुछ लक्षण घट सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, या फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसमें से गैस का निकलना हो सकता है, या मैं कहूँ किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके तापमान में वृद्धि हो सकती है, तापमान में परिवर्तन कह सकते हैं हम, यानी कि या तो अपशोषित होगा या उत्सर्जित होगा। या मैं 4 नंबर पर कह सकता हूँ उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। या फिर मैं कह सकता हूँ 5वें नंबर पर अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप क्या होता है, हम इसकी चर्चा आगे क्लासों में करेंगे। अवक्षेप का बनना यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए इन 5 लक्षणों में से कोई ना कोई लक्षण अवश्य घटेगा। तो आप, आशा करता हूँ आप पहले समझ गए होंगे। धन्यवाद।